Assalamualaikum dear students, welcome to today's class. I am Imtiaz Ahmed Ittu, vocational trainer of IT from ITRC Technologies. हम पढ़ रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा द पॉइंटिंग डिवाइस माउस which is used to select and draw the objects, draw the pictures, shapes and select any application or objective on the screen directly. आज हम उसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे माउस एक्शंस एंड द माउस ऑपरेशंस. ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक माउस ऑपरेशंस. बिफोर गोइंग टू लर्न अबाउट द माउस ऑपरेशंस एंड द माउस एक्शंस, वी मस्ट नो व्हाट इज ए माउस पॉइंटर. हमें पता होना चाहिए कि माउस पॉइंटर क्या होता है. द माउस पॉइंटर अलाउज टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन. माउस पॉइंटर हमें अलाउ करता है स्क्रीन पे कोई भी चीज़ पॉइंट आउट करना. ये जो हमारे पास पॉइंटर है, दिस पॉइंटर विल अपियर एज वी मूव इट अराउंड द स्क्रीन. जब हम स्क्रीन पे इसको मूव करते हैं तो ऐसे दिखता है. एंड इट कैन आल्सो बी यूज टू मूव द थिंग्स विच अपियर ऑन द स्क्रीन, एंड वी कैन सेलेक्ट एनी एप्लीकेशन ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ दिस माउस पॉइंटर. हम स्क्रीन पे कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं. स्क्रीन पे कौन सी चीज़ें होंगी, हमारे एप्लीकेशंस होगी, हमारे इमेजेस होगी, हमारे सॉन्ग्स भी हो सकते हैं. हम उनको सिलेक्ट करते हैं विद दिस माउस पॉइंटर एंड इट विल अपीयर लाइक दिस ऑन द स्क्रीन. तो हम उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं विद दिस माउस पॉइंटर. एंड द नेक्स्ट वन डेट इज़ लाइक दिस. अगर हमारे पास ऐसे होगा तो ये कब आता है ऐसा माउस पॉइंटर? दिस पॉइंटर विल अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन, पर्टिकुलरली इफ इट इज़ ओवर ए टेक्स्ट. अगर हम टेक्स्ट पे काम कर रहे होते हैं, अगर हम कुछ लिखते हैं तो उस टाइम माउस पॉइंटर ऐसे नहीं आएगा, तो उस टाइम ऐसे आएगा. दिस शेप कैन बी सीन व्हेन यू आर अबाउट टू टाइप द टेक्स्ट. जब हम कुछ टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो माउस पॉइंटर हमें ऐसे आता है. जब अगर हम वर्ड प्रोसेसर में काम कर रहे होते तो ऐसे कर्सर आता है, हमारा पॉइंटर ऐसे आता है. हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है कि जब हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं, हम सर्च कर रहे होते हैं ब्राउज़र में, तो वहाँ पे लिखा होता है www. जब हम कुछ लिखते हैं तो वहाँ पे ऐसे कर्सर, जितना जितना हम आगे जाएंगे लिखते तो ऐसे आएगा हमारा कर्सर लाइक दिस. ओके, ये भी हमारा माउस पॉइंटर ही है. एंड द नेक्स्ट वन डेट इज़ लाइक दिस, द फिंगर सिंबल. ऐसे होता है हमारा. और ये कब आता है? वाइल वर्किंग ऑन द वेब ब्राउज़र. जब भी हम किसी वेब ब्राउज़र पे होते हैं, द पॉइंटर चेंजेस टू द पॉइंटिंग फिंगर सिंबल एज इट मूव ओवर द पेज. तो ये पॉइंटर चेंज होता है टू दिस पॉइंटिंग फिंगर सिंबल. पॉइंटिंग फिंगर सिंबल पे चेंज होता है कब? जब हम वेब ब्राउज़र पे काम कर रहे होते हैं. दिस आइडेंटिफाइज अ हाइपर लिंक ऑल्सो. अगर कोई लिंक हमें फॉलो करनी होती है, उस टाइम भी ऐसे आता है. जैसे यहाँ पे एक लिंक है, उस पर भी उस समय भी आएगा ऐसे ये पॉइंटिंग फिंगर. एंड अगर हमें उस लिंक को फॉलो करना है, अगर उस लिंक पे प्रेस करना है, तो हमें लेफ्ट बटन ऑफ द माउस को प्रेस करना है. लेफ्ट बटन को हमें क्लिक करना है वंस टू फॉलो द लिंक, उस लिंक को फॉलो करने के लिए. ओके, नाउ द माउस ऑपरेशंस. अब है हमारे पास माउस ऑपरेशन. माउस क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं? ऑल माउस डू नॉट यूज द सेम मैकेनिकल ऑपरेशंस. सभी हमारे पास जितने भी माउसेज हैं वो एक ही मैकेनिकल ऑपरेशन यूज़ नहीं करते, एक ही तरीके से वो नहीं चलते हैं. बट ऑल ऑफ देम अकम्प्लिश द सेम टास्क. काम वो सभी एक ही करते हैं. टू पॉइंट आउट द थिंग्स, टू ड्रा द थिंग्स, ऑब्जेक्ट शेप्स ऑन द स्क्रीन. बट वो मैकेनिकल काम उनका अलग अलग होता है. सपोज हम ऐसे समझाएंगे आपको कि सम ऑफ देम यूज ए ट्रैकिंग बॉल. कोई माउस हमें ऐसे होगा जिसपे ट्रैकिंग बॉल होगी, ठीक है, एट द बॉटम. एंड सम ऑफ देम यूज ए टाइप ऑफ लाइट बीम, या किसी को लाइट बीम होगी. जैसे हम यूज़ करते हैं ये वाला माउस, इस पर लाइट बीम यूज़ होती है, इस पर ट्रैकिंग बॉल यूज़ होती है. ओके, टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द माउस. मोशन ऑफ द माउस को डिटेक्ट करने के लिए किसी में ट्रैक बॉल यूज़ होगी, किसी में लाइट बीम यूज़ होगी. या लैपटॉप्स आर इक्विप्ड विद स्मॉल फ्लैट सरफेस. और लैपटॉप्स पे हमारे पास ये होता है. सभी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं विच इज यूज टू ड्रा एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन. इससे भी सिलेक्ट हम स्क्रीन पे करते हैं कोई चीज़, इससे भी करते हैं, इससे भी करते हैं, इससे भी करते हैं, टच पैड से भी. माउस लैपटॉप्स को होता है, लैपटॉप्स आर इक्विप्ड विद स्मॉल फ्लैट सरफेस और समटाइम्स विथ ए वेरी शॉर्ट स्टिक फॉर परफॉर्मिंग ए सेम जॉब एज माउस. या हमारे पास लैपटॉप में ये होता है शॉर्ट स्टिक, ये भी माउस का काम देती है. याद रखिएगा, जब आप माउस में ये लैपटॉप में देखोगे ऐसा कोई शॉर्ट स्टिक, वो माउस का काम देती है. उस पर ऊपर भी क्लिक्स 2 होती हैं, नीचे भी होती है. हम ये यूज़ कर सकते हैं एज माउस. द मोस्ट कॉन्वेंशनल काइंड ऑफ माउस हैज़ 2 और 3 बटन. जो हमारे पास माउस होता है इसको 2 या 3 बटन होते हैं.
दीज बटन आर यूज फॉर द डिफरेंट एक्शन, उनसे हम अलग अलग काम ले सकते हैं। और स्क्रॉल बार भी होता है, उस पर भी एक बटन होता है, हम उसको प्रेस भी कर सकते हैं स्क्रॉल बार को। ओके, सम ऑफ द कॉमन माउस एक्शंस आर एज फॉलोज। कुछ कॉमन चीज़ें जो हम माउस से करते हैं वो हमने यहाँ पे पॉइंट आउट की है। पहला है हमारे पास क्लिक और लेफ्ट क्लिक। क्लिक या हम उसको लेफ्ट क्लिक बोलते हैं। लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करने को हम क्लिक बोलते हैं। हम क्लिक क्यों बोलते हैं? माउस इसमें हम इसको प्रेस करके एंड इमिडिएटली इसको हम छोड़ते हैं। ओके, लेफ्ट बटन को प्रेस करने को हम लेफ्ट क्लिक कहते हैं। वो किस काम में आता है? इट इज़ यूज टू सिलेक्ट एनी आइटम ऑन द स्क्रीन। अगर हमें स्क्रीन पे, हमारा स्क्रीन है, अगर कोई भी चीज़ पे सिलेक्ट करना है तो हम लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा लेफ्ट क्लिक। देन देयर इज डबल क्लिक। क्लिक और लेफ्ट क्लिक, आफ्टर दैट देयर इज लेफ्ट क्लिक। हम सिंगल क्लिक एक ही क्लिक करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्लिक। डबल क्लिक क्या होता है? इट इज़ यूज टू स्टार्ट ए प्रोग्राम और ओपन ए फाइल और ट्रिगर एन एक्शन। डबल क्लिक क्या होती है? उसे हम जब किसी भी प्रोग्राम पे, किसी भी एप्लीकेशन पे हम 2 बार क्लिक करते हैं। लेफ्ट क्लिक अगर हम 2 बार प्रेस, दो बार लेफ्ट बटन अगर हम 2 बार प्रेस करेंगे उसे कहते हैं हम डबल क्लिक। तो जब हम वो 2 बार करेंगे आफ्टर अनदर फ्रिक्वेंटली, जल्दी से, तो उसे क्या होता है? इट इज़ यूज टू ओपन ए प्रोग्राम और ए फाइल। उसे कोई प्रोग्राम जो भी हम यूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसे वो ओपन होगा। या इट इज़ यूज टू ट्रिगर एनी एक्शन। उसे अगर हमें कोई भी एक्शन, सपोज अगर हमारे पास अभी कोई सॉन्ग है, कोई मूवी है, हम अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस पर एक्शन होगी क्या? ये ओपन होगा, ये प्ले होगा। ठीक, उसके बाद है हमारा राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या होता है कि राइट बटन ऑफ द माउस को प्रेस करना, उसको हम राइट क्लिक कहते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ए सेट ऑफ कमांड्स एंड अवेलेबल ऑन द अवेलेबल ऑप्शंस। इससे ऑप्शंस निकलते हैं। अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, सपोज अगर हमारे पास कोई फाइल है, ये फाइल है हमारे पास, अगर इसकी प्रॉपर्टी देनी है, अगर इसमें हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा। अगर राइट क्लिक करेंगे तो उसके सेट ऑफ कमांड्स निकलेगी, इसकी ऑप्शंस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओके, उसके बाद है हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप हम यूज़ करते हैं। इट अलाउज टू सिलेक्ट एंड मूव एनी आइटम ऑन अनदर लोकेशन। ड्रैग, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को लेना, हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। मैंने यहाँ पे ये कोई फाइल्स रखी हैं कुछ, तो हम इसको एक फोल्डर से दूसरी फोल्डर पे ड्रैग करते हैं। पहले हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद ड्रैग करते हैं, घसीटते हैं इसमें, इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, उसके बाद है हमारा स्क्रॉल। दिस इज स्क्रॉल। मनी एप्लीकेशन प्रोवाइड स्क्रॉल बार्स ऑन राइट साइड एंड ऑफ द स्क्रीन। राइट साइड पे बहुत सारे एप्लीकेशंस पे हमें आता है स्क्रॉल बार, तो हम उस स्क्रॉल बार को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं दिस स्क्रॉल। अगर हम स्क्रॉल व्हील को हम घुमाएंगे तो वो उसी स्क्रॉल होता है। इफ़ द पेज इज लेंथ इज मोर देन ऑन द मोनीटर, अगर हमारे मोनीटर पे इस पेज की लेंथ ज़्यादा है तो हम स्क्रॉल बार यूज़ करेंगे उसको पूरा देखने के लिए। उसके बाद है हमारा ब्लॉकिंग, विच इज़ अनदर वे ऑफ सिलेक्टिंग द टेक्स्ट। हमें इस टेक्स्ट अगर कुछ सिलेक्ट करना है, इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट टेक्स्ट डैट नीड्स टू बी एडिटेड और फॉर्मेटेड। अगर हमें कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं दिस ब्लॉकिंग। ओके, दिस कॉल्ड ब्लॉकिंग। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, उसको हम ब्लॉकिंग बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी ये 3 चीज़ें सिलेक्ट की, इसको भी बोलते हैं ब्लॉकिंग। पहले हमने सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ड्रैग और ड्रॉप करते हैं। ओके, होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट। Thanks for patient watching. Stay home and stay safe.